कैसे हैं आप? अच्छा, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका पटवारी का पेपर रहा होगा। पेपर मैंने देखा तो नहीं है, थोड़ा सा देखा था, तो उसमें मैंने देखा संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए और उत्तराखंड तो थोड़ा ठीक ही पूछा था, लेकिन संविधान से काफ़ी क्वेश्चन थे और ज़्यादा टफ नहीं थे वो क्वेश्चंस, है ना। और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछा है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि लोक सेवा आयोग अपना हर एक पेपर पे पैटर्न थोड़ा सा बदल लेता है, और वैसे भी ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर था। अब जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का 22 तारीख को पेपर है वो इंटर लेवल का पेपर है, तो वो थोड़ा सा डाउन पेपर होगा, है ना। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई तैयारी करनी है। वैसे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि अपने पैटर्न को बनाए रखना है। आपको अपनी तैयारी को उसी दिशा में बनाए रखना है जिस दिशा में आप कर रहे हैं, उसको नहीं शिफ्ट करना है। पेपर को देखते हुए एक ही दिशा में तैयारी कीजिए, उसी दिशा में बढ़ते रहिए और उसी तरीके से तैयारी कीजिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए, आज मैं फिर से करंट अफेयर्स थोड़े से करवाऊंगा आपको और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ प्रश्न है करंट अफेयर्स के कि उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री। उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री ये है रुड़की। फिर है दून ड्रोन मेला कहाँ आयोजित हुआ। ये तो दून से ही पता चल जाएगा। दून ड्रोन मेला कहाँ आयोजित हुआ। ये हुआ देहरादून में। अगला प्रश्न है हमारा सैन्य धाम। सैन्य धाम के बारे में, सैन्य धाम कहाँ पर बनाया गया। पुरुकुल। ये है कहाँ पर है, देहरादून। फिर आगे है थीम पार्क। थीम पार्क कहाँ पर बना। ये बना कंडोलिया, पौड़ी के कंडोलिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर है। एक साथ मैंने लिख दिए हैं ये, तो आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। पॉलिनेटर पार्क, पॉलिनेटर पार्क है हल्द्वानी। फिर आगे बढ़ते हैं कवक पार्क। कवक पार्क, कवक पार्क है आपका मुंशियारी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। आगे बढ़ते हैं मॉस गार्डन। मॉस गार्डन, मॉस गार्डन है खुरपाताल, नैनीताल। खुरपाताल ये आपका हो जाएगा नैनीताल में। आगे बढ़ते हैं खुरपाताल, नैनीताल। फिर है ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन हो जाएगा मुंशियारी, मुंशियारी। और मुंशियारी है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क, मतलब जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी पार्क या जैव विविधता पार्क। ठीक है, जैव विविधता हल्द्वानी, हल्द्वानी नैनीताल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं घास संरक्षण केंद्र। घास संरक्षण केंद्र ये है आपका रानीखेत अल्मोड़ा। रानीखेत अल्मोड़ा। फिर है आपका हर्बल पार्क। हर्बल पार्क, हर्बल पार्क है आपका माणा चमोली। ठीक है, इनको एक बार देख लीजिए पहले, फिर मैं इनको हटा देता हूं। ठीक है, इनमें से कोई एक पेपर में आ सकता है, कोई भी,
तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है, बल्कि ये एक के चक्कर में दूसरा हो जाएगा। कुछ ना कुछ सोच करके अपने मन में, और तब इसको याद कीजिएगा, कई बार दोहराइएगा, तब आपको ये याद होंगे। 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। फिर है हमारा ऑर्किड पार्क। ऑर्किड पार्क, ऑर्किड पार्क है हमारा गोपेश्वर चमोली। गोपेश्वर चमोली, ठीक है। फिर उसके बाद है हीलिंग सेंटर। हीलिंग सेंटर, एक बार गोपेश्वर के लिए, गोपेश्वर जवाब था उस प्रश्न का, ग्रुप सी में पूछा गया था कि गौरा देवी कहाँ से संबंधित हैं, तो गोपेश्वर उसका जवाब था, गोपेश्वर से संबंधित है ना। आगे लिखेंगे हीलिंग सेंटर है हमारा रानीखेत। रानीखेत अल्मोड़ा। आगे है हमारा, हमने ये लिखवा दिया था कि शैलेश मटियानी कुल कितने, उसको दिया गया, ठीक है। उत्तराखंड की पहली आदर्श आंगनबाड़ी। उत्तराखंड की पहली आदर्श आंगनबाड़ी, ये है आपका झाझरा, देहरादून। आगे है उत्तराखंड का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम। उत्तराखंड का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम, एपण एम्पोरियम, ठीक है। यह है आपका देहरादून में। फिर आगे बढ़ते हैं, केदारनाथ स्थित शंकराचार्य की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। सबको पता है केदारनाथ में शंकराचार्य जी की समाधि थी। शंकराचार्य जो कि आपदा में बह गई थी, है ना। केदारनाथ स्थित शंकराचार्य जी की मूर्ति के मूर्तिकार नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है, अरुण योगीराज, ये इसके मूर्तिकार हैं। और 5 नवंबर 2021 को इसका अनावरण हुआ था, ठीक है। आगे है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरू हुई। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरू हुई। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना संबंधित है जो कोविड में जिन लोगों ने अपने माँ बाप खो दिए हैं या उनके घर का कोई कमाने वाला सदस्य खो दिया है, जो कि, तो उसमें मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत उसको कवर किया जाएगा। और ये योजना शुरू हुई थी 2 अगस्त 2021, 2 अगस्त 2021 में, और 3,000 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाएगा जो पीड़ित हैं। अच्छा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा ऐप। उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी महिला सुरक्षा ऐप कौन सा है। महिला सुरक्षा ऐप कौन सा है, ये है गौरा शक्ति ऐप, गौरा शक्ति के नाम से। आगे लिखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किस हिमालयी राज्य को प्रथम रैंक प्राप्त हुई। किस हिमालयी राज्य को प्रथम स्थान मिला। ये मिला उत्तराखंड को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये है नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का
स्थान, इसमें उत्तराखंड का स्थान है 15वां। आप ये सारे प्रश्न देख लेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न पेपर में आ सकता है, इसलिए ध्यान से याद कर लें, नोट डाउन कर लें, है ना, या रिवीजन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? ये दिया गया रिद्धिमा पांडे और अनिल प्रकाश जोशी। रिद्धिमा पांडे और हेस्को के प्रणेता है ना अनिल प्रकाश जोशी। ये हेस्को के प्रणेता भी हैं और इन्होंने गांव बचाओ यात्रा भी निकाली थी। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड के किस जवान ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतेह की? उत्तराखंड के किस जवान ने, उत्तराखंड के किस जवान ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतेह की? सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की किलिमंजारो, जो कि फतेह की है राजेंद्र नाथ ने। राजेंद्र नाथ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के किस बालक को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया? उत्तराखंड के किस बालक को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया? नाम है शिवम रावत। शिवम रावत। और ये 2021 का भी है, 2021 का दिया गया है अनुराग रमोला को। अनुराग रमोला, ये याद कर लीजिएगा दोनों। अच्छा प्रश्न है ये भी। अच्छा, उसके बाद प्रश्न है खाद्य सुरक्षा में बड़े राज्य में उत्तराखंड का स्थान। खाद्य सुरक्षा में बड़े राज्यों की सूची बनती है, जो बड़े राज्यों में उत्तराखंड का स्थान, ठीक है। उत्तराखंड का स्थान है इसमें 7वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? ये आयोजन होगा उत्तराखंड में, ठीक है। आगे लिखते हैं। ये है उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष ये कैलाश गहतोड़ी। कैलाश गहतोड़ी वो हैं जिन्होंने, जब हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा का चुनाव हार गए थे तो उनके लिए एक सीट की आवश्यकता थी कि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो कैलाश गहतोड़ी जी ने अपनी सीट छोड़ी थी, जिसके ऊपर फिर दोबारा से जीत करके आए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो वही कैलाश गहतोड़ी जी को उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। एक बार देख लीजिए सारे प्रश्न, फिर मैं मिटा देता हूँ।
आप ये ध्यान रखिएगा, कोई सा भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है और पेपर में आ सकता है, इसलिए हर एक प्रश्न पे ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 26वां स्थान है। 26वां स्थान है। अच्छा, उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? बाहर काफी लंबा प्रश्न लिखेंगे। उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्रथम पुरस्कार दिया गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली कमर्शियल वेधशाला उत्तराखंड में कहाँ खुली? ये प्रश्न आ चुका है पुलिस के पेपर में, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, गढ़वाल मंडल है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये है समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, किससे संबंधित है? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का संबंध किससे है? शिक्षा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की सूची में, बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान। ठीक है, उत्तराखंड का स्थान है इसमें 5वां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5वां ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ हुआ? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसमें राजनाथ सिंह थे और ये हुआ था मसूरी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ में कौन सा पदक जीता? लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ में कौन सा पदक जीता? ठीक है, ये जीता गोल्ड। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज लिख लीजिएगा, लक्ष्य सेन लिख लीजिए
किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। कहाँ से संबंधित हैं? अल्मोड़ा से। ठीक है ना। इस बार थॉमस कप में भी इन्होंने एकल स्पर्धा में जीता है गोल्ड, है ना। थॉमस कप जीत लिया था तो एकल स्पर्धा में जीता है, ये भी याद रखेंगे। लक्ष्य सेन, है ना, लक्ष्य सेन, चिराग सेन, दो भाई हैं, ये अल्मोड़ा से संबंधित है। ठीक है, एक बार पूरा देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लक्ष्य सेन, अल्मोड़ा बैडमिंटन। ठीक है, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड के पायदान। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न लिख सकते हैं, है ना, लिख लीजिए इस प्रश्न को। हाल ही में जारी स्टार्टअप, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में, लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड कौन से पायदान पर है? उत्तराखंड का स्थान। ठीक है, ये स्थान है इनका चौथा, फोर्थ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायतों को गरीबी मुक्त कराने का लक्ष्य। उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायतों को गरीबी मुक्त कराने का लक्ष्य। ठीक है, ये है, ये लक्ष्य रखा गया था 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की शुरुआत किस जिले से हुई? हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधे उगाना। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की शुरुआत किस जिले से हुई? ये हुई पिथौरागढ़ से। ये है आपका पिथौरागढ़। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने चेस फॉर इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया? धामी जी ने चेस फॉर इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया? पंतनगर में, पंतनगर। ठीक है, उधम सिंह नगर, पंतनगर। उत्तराखंड में कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड में कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये है 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार देवेंद्र मेवाड़ी को मिला। शायद मैं करवा चुका हूँ आपको, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं अभी। ये मैं करवा चुका हूँ शायद आपको ना।
है ना। और एक प्रश्न और कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। योग विकास और संवर्धन में योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया? यह है डिवाइन लाइफ सोसाइटी। डिवाइन लाइफ सोसाइटी, शिवानंद, आपने नाम सुना होगा, है ना। पुस्तक नहीं है, एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन, एक है डिवाइन लाइफ, अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ शिवानंद। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैं इसको पूरा एक बार देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, है ना। कल फिर मिलेंगे। मैं थोड़ा सा एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि बार बार एक बात आती है कि यार कोई भी पेपर हो कैसे निकाला जाए, कोई पेपर हो कैसे निकाला जाए, कोई पेपर हो कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए केवल एक मात्र सूत्र होता है। वो सूत्र ये है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना बार आप एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, तो वही एक सूत्र है किसी भी पेपर को निकालने के लिए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, आगे आने वाले सभी पेपरों के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद ब्रेक ले लेके पढ़ें, पहली बात। दूसरा, पढ़ने के बाद ना उसी चीज़ को दिमाग में चलाते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आप जो है पढ़ाई से हटते ही हैं। अब मान लीजिए अभी तो आपने पढ़ाई करी 1 घंटा, उसके बाद आप क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, और अभी हाल फिलहाल हफ्ता 10 दिन बाद आपका पेपर है, तो आपने जो पढ़ा था फिर उसके बाद क्रिकेट खेल लिया तो वो ज़ीरो हो गया। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जबकि करना क्या चाहिए आपको, आपने 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाई करी और फिर उसके संबंध में ही सोचिए। तो अगर आप इस तरह से करेंगे और कुछ समय तक करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिवीजन बहुत शानदार हो रहा है और आपको बहुत कुछ याद रह रहा है और आप अच्छा करेंगे तब पेपर में। मेरी तरफ से हर तरह से हर दिन आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।